हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना सपना जेआरएफ पर, जहां हम तैयारी करते हैं फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। जो पेपर अभी हमारा जून में होने वाला है, जून 2024। सो उस पेपर के लिए लगभग 15 डेज लेफ्ट हैं। सो इन 15 डेज में आपको क्या काम बिल्कुल भी नहीं करना है और क्या काम आपको सबसे ज़्यादा करना है, इसी के रिगार्ड में छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, ताकि आपको एक गाइडेंस मिल जाए कि जो बाकी 15 दिन आपके पास बचे हैं उनका आप बेहतरीन उपयोग कैसे कर सकते हैं। सो देखिएगा, कुछ बातें यहाँ हम नोट कर रहे हैं। अभी हमारे पास 15 डेज लेफ्ट हैं, तो इन 15 डेज में आपको क्या काम करना बहुत ज़रूरी है और क्या आपको नहीं करना है। बेसिकली ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैं आपको बता रही हूँ कि क्या चीज़ें आप करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा और क्या चीज़ें आपको अभी छोड़ देनी है। सो बेसिकली 15 डेज लेफ्ट हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अब नया पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स आपको याद रहेगा, 15 दिन बहुत होते हैं। अभी भी अगर कोई नया टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से याद भी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर आप कोई नया टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे, तो जो पहले आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज कब करेंगे, उसको प्रैक्टिस कब करोगे, उसको रिकॉल कब करोगे। और अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, उसको आपने अच्छे से याद नहीं किया है, रिवाइज नहीं किया है, रिकॉल नहीं किया है, क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किए हैं, तो उस टॉपिक को करने का कोई फायदा नहीं है। आप चाहे पूरा सिलेबस कर दो, लेकिन अगर आपको चीज़ें याद नहीं है, आप उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उनका एप्लीकेशन नहीं देख रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास जो लास्ट के 15 से 20 दिन होते हैं, उनमें नया क्यों नहीं पढ़ना है। इसलिए नहीं कि आपको याद नहीं रहेगा, याद तो ऑफ कोर्स हो जाएगा, लेकिन फिर इसके चक्कर में बाकी जो आपने पढ़ा है अब तक 6 महीने की जो आपने तैयारी की है, उसमें जो आपने पढ़ा है उनको फिर कब रिवाइज करोगे। इसीलिए डोंट में ये आएगा कि कोई नया टॉपिक आप ऐसा स्टार्ट ना करें अनटिल अनलेस आपने अगर सारा रिवाइज कर लिया है, सब कुछ रिकॉल कर लिया है, प्रैक्टिस हो गई है, आप पूरे मेक श्योर हैं कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वो मैं आराम से याद भी कर चुका हूँ और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सका हूँ, तब वहां पर आप नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आपने सारा सिलेबस कर लिया है, रिवीजन अभी आपका बाकी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी आपके बाकी हैं, तो इस टाइम आपको कोई नया टॉपिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि नया टॉपिक करोगे तो बाकी रिवाइज नहीं कर पाओगे चीज़ें। सो सबसे बड़ा डोंट्स तो अब की बार ये रहेगा कि आपको कोई नया टॉपिक फिलहाल स्टार्ट नहीं करना है। और डूज में आप क्या करेंगे, करना क्या है, करना आपको ये है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, उसको रिकॉल कीजिए, और वहाँ से जो भी क्वेश्चन आए हैं, आइदर PYQs हैं या मॉक टेस्ट है या फिर MCQs हैं या फिर कोई अलग पेपर के क्वेश्चन हैं उसी टॉपिक के या यूनिट के रिगार्ड में, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, तो ये काम आपको करना है। एक और लिस्ट आपको तैयार करनी है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट आपको बना के चलनी है, और ये काम तो बिल्कुल आपको अभी करना है। इस वीडियो के तुरंत बाद आप इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, तो इतना तो पता होता है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर यूनिट नंबर 2 की बात की जाए, आपने अगर टारगेट किया है यूनिट नंबर 2 को, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ से जो सेल साइकिल रेगुलेशन वाला टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार क्वेश्चन आता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि लाइन साइन वाला जो टॉपिक है, वहां से भी हर बार क्वेश्चन आता है। सो इस तरीके से आप एक लिस्ट बनाएंगे, जो भी यूनिट आपने टारगेट की है, उन यूनिट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद आपको यहाँ 2 इस तरीके से कॉलम बनाने हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए लिखना है, इसमें आपको रिवीजन और रिकॉलिंग के लिए लिखना है, और यहाँ आप इस तरीके से बॉक्स में टिक करते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एटलीस्ट आप वो अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो जैसे ही सेल साइकिल का आपने रिवीजन कर लिया है तो टिक कर देंगे, प्रैक्टिस भी कर लिए हैं क्वेश्चंस तो इसको टिक कर देंगे। इस तरीके से आप सबसे पहले अपनी इस लिस्ट को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही ये लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो थोड़े से लिस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए आप लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट बनाने के बाद अगेन यहाँ पर भी रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए कॉलम रखेंगे, फिर आप इनको रिवाइज करते हुए चलेंगे। इस तरीके से करना है। देखो, मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूंगी। जब मैंने इस पेपर की तैयारी की तो यूनिट नंबर 6 में एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, हालांकि काफ़ी लेंथी टॉपिक है, उसमें कई सारे सब टॉपिक आते हैं, जैसे कि C2 साइकिल है, C3 है, C4 है, और भी कई सारी चीज़ें आती हैं। तो जब मैंने वो यूनिट तैयार की, वो टॉपिक जब मैंने पढ़ा,
तो अच्छे से उसके नोट्स बनाए, सब कुछ मैंने रिवाइज भी कर लिया था उसको, और लगभग क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस कर लिए थे। लेकिन जब लास्ट वाला टाइम आया, यही 15 से 20 दिन जो थे, उनमें इतना सारा काम था रिवाइज करने का कि सारे यूनिट को साथ में रिवाइज करना था, मॉक टेस्ट देने थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे। तो इन सब के चक्कर में क्या हुआ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हर एक यूनिट के, मैं वो रिवाइज ही नहीं कर पाई थी। हुआ ये कि फोटोसिंथेसिस मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा, रिवाइज भी किया, लगभग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए थे, लेकिन लास्ट के 15 से 20 डेज में मैं ये टॉपिक नहीं रिवाइज कर पाई। क्यों नहीं? क्योंकि इतना सारा काम होने की वजह से मुझे ये टॉपिक याद ही नहीं रहा। और जब मैं एग्जाम हॉल में गई तो देखा कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे बस कितना याद रहा कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, क्वेश्चन में जो भी आया है वो भी मैंने पढ़ा है, लेकिन एज सच एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं अभी नहीं निकाल पा रही हूँ। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि अभी 15 से 20 दिनों में मैंने ये टॉपिक रिवाइज ही नहीं किया था। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हर एक यूनिट से, जो भी आपने टारगेट की है, उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए अभी, ताकि आपको एक गाइडेंस मिल जाए कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं रिवाइज कर चुका हूँ या नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आप इतना सारा काम करेंगे तो इसके लिए क्या आपको टाइम मिलेगा? नए टॉपिक के लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, कई सारे यूनिट आप कर चुके हैं, तो उनको रिवाइज करना, रिकॉल करना, प्रैक्टिस करना, सो ये 15 दिन आप इसी काम के लिए देंगे। कोई भी नया टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ना है ताकि ये ना भूल जाएं आप। तो अभी इस वीडियो के बाद आप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाएंगे। इसके बाद जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से हर बार क्वेश्चन तो नहीं आते लेकिन 1-2 साल के बाद क्वेश्चन आते रहते हैं, सो उनकी लिस्ट बना के आप उनके लिए टिक करेंगे। जैसे ये सारा टिक हो जाए उसके बाद जाके आप बाकी जो क्वेश्चन टॉपिक्स हैं जो लीस्ट इंपॉर्टेंट से भी थोड़े कम हैं उनको भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ये एक रिमाइंडर है आप लोगों के लिए, जिसके लिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि 15 दिन हमारे पास बचे हैं, उनमें कोई भी ऐसा ना हो कि आप जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उन्हें करते रहें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उन्हें बिल्कुल भूल ही जाएं। ठीक है जी, सो ये लिस्ट जरूर बना लेना। और इतना मैं करूँगी कि ये लिस्ट मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, कल एक वीडियो बना दूंगी जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी लिस्ट मैं भी एक दे दूंगी, और खुद भी आप बना सकते हैं। जितना आपको याद आता है उतना आप लिख सकते हैं, फिर कल जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें जो लिस्ट प्रोवाइड करूंगी उनको भी आप ऐड ऑन कर लेना। ठीक है जी, सो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और केवल पसंद ही नहीं करना है, उसको अप्लाई भी करना है। ठीक है जी, चलिए तो फिर मिलते हैं कल विद न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।